दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक जादुई राज्य फार फार अवे से। कुछ समय पहले श्रेक और फियोना ने राजा हेरोल्ड की जान बचाई थी, लेकिन अब समय बीत चुका है। राजा हेरोल्ड बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और पूरे राज्य में यही चिंता फैली हुई है कि अगर राजा को कुछ हो गया तो सिंहासन पर कौन बैठेगा। दूसरी तरफ श्रेक अपनी दलदल वाली पुरानी जिंदगी में वापस लौट चुका है। उसे शाही महल, राजसी कपड़े और राजपाट की जिम्मेदारियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसके लिए सबसे अच्छी जिंदगी वही है जहां वह अपनी दलदल में चैन और सुकून से रह सके। एक दिन अचानक शाही सैनिक श्रेक को महल बुलाने आते हैं। श्रेक और फियोना तुरंत महल पहुंचते हैं, जहां राजा हेरोल्ड अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से राजा श्रेक का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अगर वह खुद राज्य का राजा नहीं बनना चाहता तो उसे शाही परिवार के आखिरी वारिस को ढूंढकर वापस लाना होगा। उस युवक का नाम आर्थर है, जिसे सब आर्टी कहते हैं। इतना कहने के बाद राजा हेरोल्ड हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पूरा महल शोक में डूब जाता है, लेकिन श्रेक के सामने इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर वह आर्टी को वापस नहीं लाया तो कानून के मुताबिक उसे खुद फार फार अवे का राजा बनना पड़ेगा। ये सुनते ही श्रेक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि राजा बनने का मतलब है हर समय जिम्मेदारियां निभाना, बड़े बड़े फैसले लेना, दरबारी रस्में निभाना और शाही जीवन जीना, जबकि वह तो सिर्फ अपनी दलदल में आराम की जिंदगी चाहता है। इसीलिए वह तुरंत फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आर्टी को ढूंढकर जरूर वापस लाएगा। इसी दौरान फियोना श्रेक को एक ऐसी खबर देती है जिसे सुनकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। फियोना बताती है कि वह माँ बनने वाली है। ये सुनते ही श्रेक के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि अगर उसके बच्चे भी उसी की तरह ओगर हुए तो लोग उनसे डरेंगे। क्या वह एक अच्छा पिता बन पाएगा? क्या वह अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकेगा? यही सवाल उसके मन पर बोझ बन जाते हैं। अब इस सफर पर हमेशा की तरह उसके दो सबसे अच्छे दोस्त भी उसके साथ निकल पड़ते हैं। पहला है बहुत ज्यादा बातें करने वाला डॉनकी और दूसरा है बहादुर तलवारबाज पुस इन बूट्स। तीनों एक जहाज में सवार होकर उस स्कूल की ओर रवाना हो जाते हैं जहां आर्टी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी गैर मौजूदगी में फार फार अवे पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ श्रेक का पुराना दुश्मन प्रिंस चार्मिंग अपनी पिछली हार कभी नहीं भूल पाया था। कभी वह खुद को इस राज्य का असली राजा समझता था, लेकिन हर बार उसे हार और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह एक छोटे से थिएटर में लोगों के सामने हीरो का किरदार निभाता था, लेकिन दर्शक उसकी तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसकी इज्जत नहीं करता था और हर शो के बाद वह पहले से भी ज्यादा अपमानित होकर लौटता था। यही बेइज्जती उसके दिल में बदले की आग भड़का देती है। एक दिन वह फैसला करता है कि अब वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। वह राज्य के सभी खतरनाक विलेनों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। समुद्री डाकू, जादूगर, चुड़ैलें और वे सभी दुश्मन जिन्हें कभी हीरो ने हराया था, एक एक करके उसके साथ शामिल हो जाते हैं। चार्मिंग सबके सामने कहता है, अब तक हर कहानी में हीरो ही जीतते आए हैं, लेकिन अब कहानी बदलने का समय आ गया है। इस बार जीत हमारी होगी। उसकी बात सुनकर सभी विलेन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह फार फार अवे पर एक बड़े हमले की तैयारी शुरू हो जाती है। उधर कई दिनों की यात्रा के बाद श्रेक, डॉनकी और पुस इन बूट्स आखिरकार उस स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां आर्टी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं। आर्टी किसी बहादुर राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक शर्मीला, कमजोर और हर समय दूसरों के मजाक का शिकार बनने वाला लड़का होता है। जब श्रेक उसे बताता है कि वह फार फार अवे का अगला राजा बन सकता है, तो आर्टी को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि श्रेक उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब श्रेक उसे शाही निशान और राजा का आखिरी संदेश दिखाता है, तब धीरे धीरे उसे यकीन होने लगता है कि यह सब सच है। हालांकि वह अब भी डरा हुआ होता है, लेकिन आखिरकार वह श्रेक के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। चारों एक जहाज में सवार होकर फार फार अवे की ओर रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान श्रेक लगातार कोशिश करता है कि आर्टी को एक जिम्मेदार राजा बनने के लिए तैयार करे, लेकिन आर्टी बार बार यही कहता है कि वह इस काबिल नहीं है। वह हमेशा अपनी कमजोरियों का जिक्र करता है, जबकि श्रेक उसे समझाता है कि एक अच्छा राजा सिर्फ ताकतवर नहीं होता, बल्कि समझदार, ईमानदार और सही समय पर सही फैसला लेने वाला भी होता है। इसी बीच फार फार अवे में हालात तेजी से बदलने लगते हैं। प्रिंस चार्मिंग अपने सभी विलेन साथियों के साथ अचानक पूरे राज्य पर हमला कर देता है। शाही सैनिक ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाते और देखते ही देखते पूरा महल दुश्मनों के कब्जे में चला जाता है। चार्मिंग खुद को नया राजा घोषित कर देता है, जबकि फियोना, रानी लिलियन, स्नो व्हाइट, सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी और दूसरी राजकुमारियों को कैद कर लिया जाता है।
चार्मिंग को पूरा यकीन होता है कि अब उसके रास्ते में आने वाला कोई नहीं बचा। दूसरी तरफ श्रेक का जहाज एक भयानक तूफान में फंस जाता है। तेज लहरें जहाज को बुरी तरह झकझोरने लगती हैं और कुछ ही पलों बाद जहाज एक विशाल चट्टान से टकराकर टूट जाता है। श्रेक, डॉनकी, पुस इन बूट्स और आर्टी किसी तरह अपनी जान बचाकर एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। ये कोई साधारण द्वीप नहीं होता। यहीं उनकी मुलाकात एक बूढ़े लेकिन बेहद शक्तिशाली जादूगर मर्लिन से होती है, जो कभी आर्टी का गुरु रह चुका होता है। मर्लिन आर्टी को देखते ही समझ जाता है कि यह लड़का अब भी खुद पर भरोसा नहीं करता। वह आर्टी से कहता है कि एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो सिर्फ सिर पर ताज पहन ले, बल्कि वह होता है जो मुश्किल हालात में सही फैसला लेने की हिम्मत रखता हो। मर्लिन की बातें धीरे धीरे आर्टी के अंदर नया आत्मविश्वास भरने लगती है। इसी दौरान डॉनकी और पुस इन बूट्स गलती से एक जादू का शिकार हो जाते हैं। उस जादू की वजह से दोनों की आत्माएं एक दूसरे के शरीर में चली जाती हैं। अब डॉनकी पुस इन बूट्स के शरीर में होता है और पुस इन बूट्स डॉनकी के शरीर में। अपनी यह हालत देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं और लगातार एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, जिससे कई मजेदार और हंसी से भरपूर घटनाएं पैदा होती हैं। कुछ समय बाद मर्लिन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको वापस फार फार अवे पहुंचा देता है, लेकिन जैसे ही वे राज्य में पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा शहर प्रिंस चार्मिंग के कब्जे में आ चुका होता है। हर तरफ उसके सैनिक पहरा दे रहे होते हैं, जबकि आम लोग डर के मारे अपने घरों में छिपे हुए होते हैं। श्रेक तुरंत समझ जाता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो चार्मिंग हमेशा के लिए इस राज्य पर कब्जा कर लेगा। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। श्रेक और उसके साथी चुपके से महल के पास पहुंचते हैं ताकि किसी तरह फियोना और बाकी राजकुमारियों को आजाद करा सकें, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि फियोना ने कैद में बैठे रहने के बजाय खुद ही बगावत शुरू कर दी है। स्नो व्हाइट, सिंड्रेला, रानी लिलियन और स्लीपिंग ब्यूटी भी उसका साथ दे रही होती है। केवल रीइंपंजेल सबको धोखा देकर प्रिंस चार्मिंग का साथ दे देती है, जिसकी वजह से राजकुमारियां एक बार फिर चार्मिंग के कब्जे में आ जाती हैं। उधर चार्मिंग पूरे शहर में ऐलान करता है कि आज रात महल के थिएटर में एक भव्य शो होगा, जहां वह अपनी हीरो वाली कहानी का अंत करेगा। उसी मंच पर वह श्रेक को हमेशा के लिए खत्म करके पूरी दुनिया के सामने खुद को असली राजा साबित करना चाहता है। श्रेक, डॉनकी, पुस इन बूट्स और आर्टी एक गुप्त रास्ते से थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन चार्मिंग को पहले ही उनके आने की खबर मिल चुकी होती है। कुछ ही पलों में श्रेक और उसके सभी साथी दुश्मनों से घिर जाते हैं। चार्मिंग सबके सामने श्रेक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक बदसूरत ओगर कभी हीरो नहीं बन सकता। श्रेक शांत रहते हुए जवाब देता है कि किसी इंसान की असली पहचान उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, लेकिन चार्मिंग उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसी समय आर्टी अचानक मंच पर आ जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगता है कि वह डरकर चार्मिंग के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन पहली बार आर्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू करता है। वह चार्मिंग के साथ खड़े सभी विलेनों से कहता है कि वे पूरी जिंदगी दूसरों की कहानियों में खलनायक बनते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हमेशा बुरे ही रहेंगे। हर इंसान को अपनी तकदीर बदलने का हक से होता है। अगर दुनिया उन्हें हमेशा विलेन समझती रही है, तो भी वे चाहें तो आज सही रास्ता चुन सकते हैं। आर्टी की सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर कई विलेन गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि प्रिंस चार्मिंग कभी उनका दोस्त नहीं था, वह तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन सब का इस्तेमाल कर रहा था। धीरे धीरे सभी विलेन उसका साथ छोड़ देते हैं और चार्मिंग बिल्कुल अकेला रह जाता है। ये देखकर चार्मिंग गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपनी तलवार निकालकर सीधे श्रेक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। श्रेक पूरे दमखम से चार्मिंग के हर वार का मुकाबला करता है, जबकि दूसरी तरफ डॉनकी और पुस इन बूट्स भी शाही सैनिकों से भिड़ जाते हैं। पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है और हर तरफ जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। इसी दौरान थिएटर का विशाल टॉवर बुरी तरह हिलने लगता है। ऊपर लटका हुआ एक बहुत भारी सेट अचानक टूटकर नीचे गिरने लगता है। श्रेक चार्मिंग को चेतावनी भी देता है कि वह वहां से हट जाए, लेकिन अपने घमंड में डूबा चार्मिंग उसकी बात अनसुनी कर देता है। अगले ही पल वह भारी सेट सीधे चार्मिंग के ऊपर आ गिरता है और उसी के साथ उसका अंत हो जाता है। चार्मिंग की मौत के बाद उसके बाकी साथी भी अपने हथियार डाल देते हैं। फार फार अवे एक बार फिर आजाद हो जाता है और पूरा राज्य खुशी से झूम उठता है। इसके बाद आर्टी को आधिकारिक तौर पर फार फार अवे का नया राजा बना दिया जाता है। अब वह पहले जैसा डरा हुआ और कमजोर लड़का नहीं रहता, बल्कि एक समझदार, बहादुर और न्यायप्रिय राजा बन चुका होता है। दूसरी तरफ श्रेक को भी आखिरकार सुकून मिल जाता है। अब उसे राजा बनने की कोई जरूरत नहीं रहती, इसलिए वह फियोना के साथ अपनी प्यारी दलदल में वापस लौट आता है। कुछ समय बाद फियोना 3 प्यारे ओगर बच्चों को जन्म देती है।
शुरुआत में श्रेक को डर था कि वह एक अच्छा पिता नहीं बन पाएगा, लेकिन जब वह पहली बार अपने बच्चों को गोद में उठाता है तो उसके सारे डर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि एक अच्छा पिता या एक अच्छा राजा बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान अपने परिवार और अपने दोस्तों से सच्चा प्यार करे, उनका साथ निभाए और हर मुश्किल में उनके लिए खड़ा रहे। इसी खूबसूरत संदेश के साथ श्रेक 3 की कहानी यहीं समाप्त होती है।